आप लोगों का दावतांश क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी के जीवन में हैप्पी मोमेंट बना होगा और इसी हैप्पी मोमेंट को आप सब बनाए रखिए दोस्तों जैसे हम आपको एक चीज आज बताना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लोगों का एक अलग अलग लक्ष्य होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, जीवन का एक अलग अलग लक्ष्य है, ठीक है, आपका लक्ष्य होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों मुझे जहां तक लगता है कि आपका लक्ष्य जो है भाग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाग्य। अगर हम अपने कर्म से, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका कर्म है और इस कर्म को अगर हम करके किसी भी तरीके से गिरते हुए पड़ते हुए अगर अपने भाग्य तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए जो आप बनना चाहते हैं ये भाग्य आपको बना देगा। कहने का मतलब ये है कि आज से आप लोग अपने भाग्य को ही अपना लक्ष्य समझे और इसी भाग्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों कर्म करते हुए भाग्य को प्राप्त करिए, लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। तो आज बहुत बड़ा ज्ञान ये है। और एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं, लेकिन वास्तव में हमें नेवर गिव अप, यानी हमें गिव अप नहीं करना है, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां पर एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों। बहुत सारे मोटिवेशन आप सुनते होंगे और लोगों को फॉलो भी करते होंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर हम एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं आपको कि आप सभी को सस्पेंस पे नहीं कार्य करना है। नो, बिल्कुल नहीं, सस्पेंस पे बिल्कुल कार्य नहीं करना है। आप सभी को सॉल्यूशन पे कार्य करना है। किस पे कार्य करना है? सॉल्यूशन पे कार्य करना है। हमें सॉल्यूशन चाहिए, ध्यान रखिए, हमें हमेशा सॉल्यूशन चाहिए। हमें सस्पेंस में नहीं जीना है, ध्यान रखिए। सस्पेंस में जो जिया वो उसका जीवन पूरा अंधेरा में हो जाता है, उसके आगे पीछे सब जगह पे अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें यह करना है कि हम सॉल्यूशन पर कार्य करेंगे और सॉल्यूशन के लिए ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाई के बारे में। वो भी एक भौतिक का ही पार्ट है, गणित का पार्ट है, ठीक है ना। और भी हम बातें करेंगे ग्रीक शब्द के बारे में, लैटिन शब्द के बारे में, इन सब के बारे में और भी आगे नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे पाई के बारे में। पाई कहां से आया, कैसे आया, हमें कैसे मिला। दोस्तों पाई यानी कि आज हमारा मूल बिंदु क्या है? पाई है। दोस्तों जब पहले नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या और पहले लोग यहीं से पहिए का आविष्कार बताते हैं या पहले ही हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ होगा या कोई भी चीज एक पूर्ण गोला कैसे प्राप्त हुआ होगा। तो दोस्तों आइएगा देखते हैं। जैसे आपका कोई लकड़ी का गुटका होता है, क्या है? लकड़ी का कोई गुटका है। अब इस लकड़ी के गुटके को आप काटिए, छोटा करिए, तो ये किसी रूप को प्राप्त करेगा। जैसे यहां पर देख लीजिए आप सभी लोग, इसको आपने काटा। अभी आप लोग के घर में जब शादी विवाह होता है तो इस तरीके से होता है, अब इसका नाम मुझे नहीं पता है, इस तरीके से होता है, शादी विवाह में यूज होता है। तो अब देखिए इसी लकड़ी को काट करके हमने ऐसा बना दिया। अभी जब इसको हम किसी ढलान पर छोड़ेंगे तो ये इसकी अपेक्षा ये तीव्र गति से आगे जाएगा। अब इसी को क्या करिए? और छोटा करिए। अब इसको जब और छोटा करेंगे यानी और गोला काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए। अब देखिए यहां पर हमें एक गोला प्राप्त हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो है लकड़ी को गोले के रूप में बना रहे हैं और शुद्ध मान प्राप्त कर रहे हैं और शुद्ध मान प्राप्त कर रहे हैं और एक समय हमें इस तरीके से गोला प्राप्त हो जाता है। दोस्तों तो पहले क्या हुआ, लोग जब अपने रथों को चलाते थे तो उसमें लकड़ी का पहिया लगा होता था, आपको पता है, लकड़ी के पहिए का यूज करते थे। तो बाद में क्या हुआ, लकड़ी के पहिए दोस्तों बहुत जल्दी से घिस जाते थे और घिस जाने की वजह से उनको फिर से बनाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके चारों तरफ, लकड़ी के पहिए के चारों तरफ चमड़ा लगाना शुरू कर दिया। क्या लगाना शुरू कर दिया? चमड़ा लगाना शुरू कर दिया। अब जब चमड़ा लगा होता है तो ये पहिया जल्दी नहीं घिसता है। समझ में आ रही बात? पहिया जल्दी नहीं घिसता है। दोस्तों कहने का मतलब हमारा यहां पर साफ है कि जब हम एक पूर्ण गोला प्राप्त कर लेते हैं, क्या प्राप्त कर लेते हैं? पूर्ण गोला प्राप्त कर लेते हैं, तो उस पूर्ण गोले का यानी कि जो परिधि होती है पूर्ण गोले की, यही परिधि है। दोस्तों आप जानते हो कि ये जो गोला है असंख्य बिंदुओं से जो ये बना हुआ गोला है, यही आपका परिधि कहलाता है, ठीक है। ये आपका परिधि हो गया, ठीक। ये परिधि का कुछ मान है कि नहीं है? परिधि का कुछ मान होता होगा और परिधि का अगर कुछ मान है तो उसके साथ साथ जो केंद्र होता है जिससे कि ये गोला बना हुआ है, उसमें जो व्यास होता है, जो केंद्र से जाती है रेखा, उसी को व्यास कहते हैं, आप लोग जान लीजिए। जो व्यास होता है उसका भी कुछ मान होगा, यानी कि परिधि और व्यास का मान पता करना बहुत ही जरूरी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
आप सभी लोग मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। यहां पर देखिए सरकमफ्रेंस और व्यास, व्यास को कहते हैं डायमीटर, यानी कि जो परिधि है और व्यास है, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसको आप कांस्टेंट कहते हैं, नियतांक होता है। अब इस नियतांक को जब हम परिधि और व्यास का अनुपात निकालते हैं तो इस अनुपात को हम, जो आपका एक नियतांक आपका मिला हुआ है, इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं? पाई। और जो पाई जो है आपका, वो एक ग्रीक अक्षर है। क्या है? ग्रीक अक्षर। ग्रीक अक्षर के बारे में हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे वीडियो, लेकिन अभी जो है आप पहले पाई के बारे में जान लीजिए। ये ग्रीक शब्द है पाई, ठीक है। यहां पर लोग उसको पाई बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं पीआई, इस तरीके से पाई लिख सकते हैं। ये आपका पाई है। और ये जो आपका सरकमफ्रेंस यानी और डायमीटर, जो दोनों का अनुपात है, रेशियो है, उसी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और कांस्टेंट के स्थान पर दोस्तों हम दोस्तों यहां पर हम आपको क्या बता रहे हैं कि यहां पर जो सरकमफ्रेंस है यानी जो परिधि है आपकी, यानी परिधि और व्यास दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, ये बता ही दिया मैंने। अब यहां पर देखिए परिधि कितना होता है पृथ्वी का। पृथ्वी का जो परिधि होता है दोस्तों, वो होता है 62,832 किलोमीटर, और पृथ्वी का जो व्यास है वो है 20,000 किलोमीटर। दोनों को जो डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.1416। ये आपका पाई का मान आएगा। कुछ लोग पाई का मान 22/7 भी रख करके लगाते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। पाई का वैल्यू जो है हम लोग 22/7 भी करके लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम पाई की वैल्यू को लेते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, अगर पाई की खोज ना हुई होती, आप अच्छे तरीके से जान लो, अगर पाई की खोज ना हुई होती तो ना ही हम हवाई जहाज उड़ा सकते थे, ध्यान दीजिएगा, और ना ही स्पेस का कोई भी कार्य हो सकता था, कुछ भी नहीं चल सकता था। तो इसलिए पाई हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है ना। पाई का वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पाई की वैल्यू, बहुत सारे वैज्ञानिक आए और गए, मैंने आपको बार बार बताया है, लेकिन कोई पाई की वैल्यू उचित नहीं बता पाया। दोस्तों सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है आपका सुपर कंप्यूटर, कौन सी कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, यही पाई की वैल्यू बता पाई है, लेकिन वो भी कितना? 5 ट्रिलियन तक। कितना बता पाई है? 5 ट्रिलियन तक। उसके बाद ये भी क्या हो गया है? फेल हो गया है, ये भी नहीं बता पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाई क्या है और पाई की वैल्यू कितना अधिक है। तो आइएगा देखते हैं कि पाई की वैल्यू जो है एग्जैक्ट क्या है, जिसको सुपर कंप्यूटर ने बताया है। आप लोग जान लीजिए अच्छे तरीके से और नोट कर लीजिए। दोस्तों बहुत जरूरी है ये पाई, और पाई का मान जानते ही आप। इस वीडियो को डालने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कि ताकि आप लोगों को पाई के बारे में पता चल सके कि पाई क्या चीज है और कहां से आई है। आई कहां से है आप लोग बताइए? आई है परिधि और व्यास के अनुपात से, ठीक है ना। कोई भी गोला हो गया, ठीक, या कोई वृत्त हो गया, या पृथ्वी हो गया, या चंद्रमा हो गया, या सूर्य हो गया, जो भी गोला है उसका परिधि और उसका व्यास दोनों का अनुपात क्या है? पाई है, जो कि एक ग्रीक अक्षर है। अब हम जान लेते हैं पाई का मान, एग्जैक्ट वैल्यू, जिसको किसने बताया है? सुपर कंप्यूटर ने। सुपर कंप्यूटर ने बताया है, और वो भी 5 ट्रिलियन तक केवल बताया है, उसके आगे वो भी फेल हो गया है। तो आइए 5 ट्रिलियन तक मान देख लेते हैं पाई का क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाई का मान 3.14159, ध्यान दीजिएगा 3.14159 2635, बहुत बड़ा वैल्यू है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। 8979, ध्यान दीजिएगा 3238462 8327 950 2884 1971। वैल्यू देखिए बढ़ता चला जा रहा है मान, सुपर कंप्यूटर ने बताया है 6939। मामूली ये वैल्यू नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 375 105 820, और यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग 974 944 59 32 078 16406 286
0 और हम कितना आगे बताएं दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसका मान कितना आगे तक है। तो इसलिए आप लोग इतना जानिए कि 5 ट्रिलियन तक का इसका मान वैल्यू निकला हुआ है, जो कि सुपर कंप्यूटर ने बताया है। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि पाई कहां से आया और किस तरीके से पाई का आविष्कार हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना प्यार देते रहिए, समर्थन देते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि द अवतांश क्लासेस केवल आपका है और आपका ही ग्रोथ चाहता है और आपका प्रोग्रेस वो जरूर करेगा। इसी संकल्प के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है इस द अवतांश क्लासेस पर। तो दोस्तों अपना प्यार और समर्थन ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।